अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सब को यहाँ जमा होकर मदरसा की इस निस्बत पर थोड़ी देर अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने का मौका अता फरमाया। भाइयों, हम सब को जलसा के मुंतज़मीन का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिनकी दिन रात मेहनतों के बाद आज हम सब यहाँ जमा हुए और थोड़ी देर अपना वक्त अल्लाह रसूल की बातों को सुनने सुनाने में लगाया। मेरे भाई, मैंने जो आपके सामने कुरान करीम का एक टुकड़ा पढ़ा, ये टुकड़ा आम तौर से निकाह के वक्त पढ़ा जाता है। मैं घरेलू जिंदगी के ताल्लुक से थोड़ी देर आपके सामने बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मर्द और औरत को भेजा। सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकेलापन और तन्हाई का एहसास किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इस तरह ये दो इंसान हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बसाया। मेरे भाई, इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी के लिए दो अहम और बुनियादी पत्थर ये मर्द और औरत है। एक का नाम मर्द और एक का नाम औरत है। ये दोनों पत्थर जितने मजबूत होंगे मुआशरा उतना मजबूत होगा, इज्तिमाई जिंदगी उतनी मजबूत होगी। तो हम और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई नया घर बसे और इन दोनों पत्थर की तलाश हो तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इन दोनों को तलाश करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर फरमाया कि जब भी कोई निकाह का इरादा करे या किसी का गार्जियन अपने बच्चों के ताल्लुक से निकाह का इरादा रखता हो तो अगर वो मर्द है या मर्द का गार्जियन है तो उसे नेक खातून को तलाश करना चाहिए। और अगर खातून का गार्जियन है या खुद खातून अपने लिए रिश्ता तलाश कर रही है तो उसे नेक मर्द को तलाश करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान दौलत को देख करके रिश्ता करेगा तो उस पर गुर्बत मुसल्लत कर दी जाएगी, और अगर कोई इंसान खूबसूरती को सामने रखेगा तो बदसूरती मुसल्लत कर दी जाएगी, और अगर कोई इंसान हसब व नसब इज्जत व शोहरत को सामने रखेगा तो उस पर जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी, और अगर कोई इंसान दीनदारी का ख्याल करके रिश्ता करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दीनदार भी बनाएगा, मालदार भी बनाएगा, साहिब इज्जत भी बनाएगा और अल्लाह हुस्न जमाल भी अता फरमा देगा। बस मेरे भाइयों, नियत को दुरुस्त रखनी चाहिए और रिश्ता तलाश करने वक्त में दीनदारी का ख्याल करना चाहिए। वो इंसान जिसने दीनदारी का ख्याल नहीं किया, ईमान का ख्याल नहीं किया और रिश्ता इधर उधर की निस्बतों की बुनियाद पर कर लिया तो वो रिश्ता बामकसद नहीं होता है। निकाह के 3 बुनियादी मकासिद हैं। इन मकासिद के तहत ही इंसान को निकाह करना चाहिए। सबसे पहला मकसद ये है कि जब भी इंसान निकाह करे, खा वो किसी भी धर्म का रहने वाला हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे उसकी ये नीयत होनी चाहिए कि इस निकाह या इस शादी ब्याह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पैदा करने वाला
उसे नेक सालेह औलाद इस रिश्ते के जरिए अता फरमाए। और दूसरा अजीम मकसद ये है कि निकाह करने वाला ये सामने रखे कि अल्लाह ताला इसके जरिए से इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। कोई और तरीका नहीं है कि जिससे इंसान नेक और शरीफ औलाद को हासिल करे, वो शादी ब्याह के अलावा कोई रास्ता हो यकीनन नहीं है। जब भी इस दुनिया में कोई शरीफ इंसान आता है तो शादी ब्याह के बाद आता है। और इज्जत व आबरू की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ निकाह और शादी ब्याह के बाद ही है। इसलिए इंसान का मकसद कोई और रास्ता नहीं है जिसके जरिए इंसान इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। सिर्फ वाहिद रास्ता है निकाह। निकाह के जरिए से मर्द की इज्जत की हिफाजत औरत से और औरत की इज्जत की हिफाजत मर्द से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और तीसरा इसका अहम मकसद ये है कि निकाह के जरिए अल्लाह ताला सुकून अता करता है। निकाह के जरिए अल्लाह इत्मीनान अता करता है। जिंदगी की बेचैनी, बेराह रवी, इंतशार, इन सारी चीजों को अल्लाह ताला खत्म कर देता है। और इसको हर वो इंसान जिसने शरीयत के मुताबिक निकाह किया और शरीयत के मुताबिक इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारा या गुजार रहे हैं, उसने इन बातों को महसूस किया। आज अल्लाह ताला औलाद भी दे देता है, इज्जत व आबरू की हिफाजत भी इंसान कर लेता है और सुकून भी कुछ हद तक मिल जाता है। लेकिन वो औलाद जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मतलूब है, वो इज्जत व आबरू की हिफाजत जो एक ईमान वाले या किसी भी इंसान को निकाह और शादी ब्याह के बाद हासिल होनी चाहिए, वो इज्जत व आबरू की हिफाजत क्या वो हासिल हो रही है, इस पर गौर करना है। क्या वो सुकून मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो औलाद नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि हम और आपने निकाह को शरीयत के मुताबिक नहीं किया, शरीयत के रास्ते से हट कर के किया, जिसकी वजह से निकाह के जो बरकत थे उससे हम सब ने अपने आप को महरूम कर लिया है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल करके निकाह को आसान बनाएं। निकाह जितना आसान होगा गुनाह उतना महंगा होगा, और निकाह को हम जितना महंगा करेंगे गुनाह उतना आसान होगा, सस्ता होगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के जमाने में निकाह बहुत सस्ता था, जिसकी वजह से गुनाह बहुत महंगा था। गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था, सोचता भी नहीं था, किसी की निगाह भी नहीं उठती थी। आज हम और आप निकाह करके जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नेक साले औलाद हमें दस्तयाब नहीं हो पा रही है। आज इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं हो पा रही है। हम ये समझते हैं कि हमारी इज्जत की हिफाजत है। नहीं, जब हम रोड चलते हैं हमारी निगाह गलत जगहों पर उठ जाती है। खा मर्द हो या औरत, मर्द की निगाह दूसरी औरत पे उठ जाती है, औरत की निगाह दूसरे मर्द पर उठ जाती है। पता ये चला कि इस निकाह के जरिए से हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं हो पा रही है। आज निकाह के जरिए सुकून इस तरह होना चाहिए कि हमारे घर के दरमियान, घर में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो शरीयत के खिलाफ है। पता ये चला कि घर का सुकून भी मुयस्सर नहीं है। मेरे भाइयों, ये कैसे होगा? ये सिर्फ निकाह कर लेने से नहीं होगा, बल्कि शरीयत के मुताबिक निकाह करने से होगा, शरीयत के मुताबिक निकाह के बाद जिंदगी गुजारने से होगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला शरीयत के मुताबिक निकाह की भी तौफीक अता फरमाए और निकाह के बाद शरीयत के मुताबिक जिंदगी भी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज मर्दों ने ये समझ रखा है कि हम मर्द हैं, हमारे अंदर ताकत है, हमें घर का निगरान बनाया गया है, हम जिस तरह चाहें घरेलू जिंदगी में अपना मुकाम, अपना असर कायम रखें। नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किस तरह जिंदगी गुजारते थे। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये तरीका था कि जब बाहर के काम से फारिग हुए फौरन अपने घर आ गए, बीवी बच्चों को वक्त दिया।
आज हमारा नौजवान जब दुकान बंद करके आता है, बजाय ये कि वो घर में वक्त दे, आज कोई मुलाजमत से आता है, बजाय ये कि वो अब वो घर में वक्त दे, चौक चौराहों पर अपना वक्त ज़ाय करता है, दोस्त अहबाब में अपना वक्त देता है और घर को वो खाली रखता है। जब मर्द अपने घर में वक्त नहीं देता है तो कोई और वक्त देना शुरू कर देता है और घर का जो निज़ाम होता है वो दरम बरम हो जाता है। मेरे भाई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस सुन्नत को समझिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब काम से फारिग होते तो घर में वक्त देते। क्यों घर में वक्त देते? ताकि घर का निज़ाम दुरुस्त हो। सहाबा किराम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते और पूछते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रात कैसे गुजारते हैं, दिन कैसे गुजारते हैं। सहाबियात भी जाकर के मालूम करते थे और फिर सहाबा किराम उसी तरह अपने घर का मामूल बनाते थे। आज हम और आप बताएं कि हम में कोई इंसान ऐसा है जो किसी दीनदार के पास गया हो, दीनदार आलिम के पास गया हो और पूछा हो कि शरीयत के मुताबिक इज़्दिवाजी जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है। न गार्जियन किसी से मशवरा करता है, न निकाह करने वाला शरीयत को मालूम करता है, बस मजलिस में गया, कबीलतों कहा, निकाह कर लिया, आप जैसे तैसे इज़्दिवाजी जिंदगी गुजर रही है। ये शरीयत को मतलूब नहीं है। याद रखिए, निकाह एक इबादत है, निकाह एक इबादत है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसकी जिंदगी मुसलसल इबादत में गुजरने लगती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब तक नमाज पढ़ते हैं उस वक्त तक उसका अज्र मिलता है और जब हम नमाज से हट जाते हैं उसका अज्र खत्म हो जाता है। लेकिन जब इंसान निकाह करके इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारता है, औरत घर में है, शौहर के लिए खाना बना रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, घर के निज़ाम को ठीक कर रही है, दिल उसका शौहर की तरफ मुअल्लक है, तो याद रखिए वो मुसलसल इबादत में है। शौहर बाहर मुलाजमत पर है, कारोबार में लगा हुआ है, लेकिन वो इस नियत से कारोबार में है कि वो जो कमा रहा है वो बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इसको मुसलसल इबादत में लगाए हुआ है। मैं ये कह रहा था कि मर्द को किस तरह होना चाहिए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक साथ दोनों अपने घर में बैठे हुए हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को प्यास लगती है, वो अपनी जगह से उठती हैं और पानी का प्याला लेकर आ जाती हैं, पानी पीती हैं और फिर पानी के प्याला को रख देती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पानी पीने की ख्वाहिश होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के लिए अपनी जगह से तशरीफ ले जाते हैं, उस प्याले के पास जिस प्याले को अम्मा आयशा ने पानी पी करके रखा था। प्याला लेते हैं और प्याला लेकर अम्मा आयशा के पास आ जाते हैं और ये पूछते हैं, आयशा तुमने इस प्याले पर कहाँ पे अपना मुंह लगाया है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि मैंने यहाँ पे अपना मुंह लगाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे अपना लबे मुबारक लगाते हैं और पानी नोश फरमाते हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करना मकसूद नहीं था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अपनी बीवी को तसल्ली देना नहीं था, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अल्लाह ने जो ये वाक़या कराया, दरअसल इस उम्मत को तालीम देने के लिए कि उम्मत का हर मर्द अपने आप को हाकिम न समझे, अपने आप को घर का निगरान न समझे, बल्कि वो समझे कि घरेलू मामलात में छोटे मोटे काम वो खुद भी जो करने का है वो कर ले, ताकि अगर वक्त बचे तो वो काम बीवियां कर लेंगी। मैंने बाहर देखा है दूसरे मुल्कों में दूसरे लोगों को जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम नहीं मिली हुई है, बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे खासे नौकर उनके यहाँ काम करते हैं, लेकिन घरों में उनको मैंने देखा कि वो खुद काम करते हुए नजर आए। क्यों? इसलिए नजर आए ताकि घरेलू निजाम बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज जब मर्द बाहर से आता है, घर आया, पानी की ख्वाहिश हुई, ऑर्डर दिया, आवाज लगाया, पानी लेके आओ। अब वो कहाँ है, किस हाल में है? पानी लेके आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर पानी नहीं लाई, एक दो बार बोलने पर पानी नहीं आ सका, मेरे भाइयों, हमारे और आपके नौजवानों ने क्या अंदाज इख्तियार कर रखा है।
बजाय ये कि वो कुछ और बोलता, कुछ और कहता, कुछ और करता, वो तलाक की बंदूक को उठाता है और न जाने कितनी गोलियों से इस रिश्ते को छलनी कर देता है। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम और आपने इसीलिए पढ़ा था कि बीवी अगर पानी ला करके न दे तो इस रिश्ते को तलाक की बंदूक से छलनी कर दिया जाए। यकीनन ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये उनके मानने वालों का तरीका नहीं है, न ये कुरान की तालीम है, न हदीस की तालीम है, न किसी अल्लाह वालों की तालीम है। मैं मधेपुरा गया हुआ था, मोहम्मदपुर मदेली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां एक साहब आए और ये मसला पूछा कि मेरी बहू ने फोन नहीं उठाया और 2 बार 3 बार फोन बजता रहा, मेरी बहू ने फोन नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा बहू ने फोन उठाया, जब फोन उठाया तो उधर से मेरे लड़के ने न जाने कई बार तलाक दी, सैकड़ों तलाक दे डाली। मेरे भाई, होना तो ये चाहिए था कि जब भी हम अपनी बीवी से मुलाकात करें, हम अपनी बीवी को फोन करें या उससे घर में मुलाकात हो, आप खबर खैरियत पहले मालूम कीजिए, सलाम कीजिए। ये कहाँ का तरीका है कि वो किचन में होगी, वो कहीं और होगी, किसी और रूम में होगी, फोन साथ नहीं होगा, फोन नहीं उठाया तो इधर से तलाक की बंदूक से इस रिश्ते को छलनी कर दिया गया। मेरे भाई, मुफ्ती साहब चले गए, इस तरह के सैकड़ों फतावे महाना उनके यहाँ दस्तयाब होते हैं। हमारे दारुल क़ज़ा में तलाक के इस तरह के सैकड़ों मामलात महाना आते हैं। आखिर क्या हमारी जिंदगी इसीलिए है कि वो रिश्ता जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत नुमा बना करके दिखाया, वो घर जो जन्नत नुमा था, उसे हम और आपने अपनी ज़बान से, अपने हालात से, अपने करतूत से उसे जहन्नम नुमा बना दिया। याद रखिए, अगर किसी बच्चे का बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, पूरे मोहल्ले समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को उससे हमदर्दी हो जाती है। ये फला बच्चा है, यतीम है, इसका बाप मर गया, इसकी माँ मर गई है। लेकिन अगर इस तरह के बेहुदे माँ बाप की हरकतों की वजह से अगर रिश्ता खत्म हो जाता है और वो बच्चे बाप माँ की मौजूदगी में यतीम हो जाते हैं, उन बच्चों से किसी की हमदर्दी नहीं होती है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और इनके रिश्ते लगते हैं तो वहां पर भी परेशानी होती है। जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां स्कूल इंतजामिया बाप को तलाश करता है, माँ को तलाश करता है, वहां भी परेशानी होती है। कदम कदम पर इन बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने बिला वजह अपनी मर्दानगी को दिखाई। मर्द की मर्दानगी ये है कि वो गुस्से को बर्दाश्त करे, मर्द की मर्दानगी ये है कि वो बीवी की बातों को बर्दाश्त करे, मर्द की मर्दानगी ये है कि वो बीवी के नखरे को खामोशी के साथ बर्दाश्त करे। मेरे भाइयों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आप सब ने सुना होगा। उनके जलाल से भी आप सब वाकिफ है। बहुत ही जलाली आदमी थे, हमारे जैसे आदमी नहीं थे। इतना हंगामा होता रहा और मैक पर बैठा रहा। हजरत उमर होते तो कुछ और ही करिश्मा कर डालते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में एक मर्द की बीवी कुछ ज्यादा बोलती थी, तेज जबान थी। आपके मोहल्ला में भी एक खातून इस तरह होंगी जो बहुत तेज होंगी। वो अपने मोहल्ला के जिम्मेदारों से अपनी बीवी को समझवाते थे कि भाई इस्लाह इसकी कर दीजिए, समझा दीजिए, लेकिन वो खातून थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनको ये एहसास हुआ, ये ज़हन में बात आई कि हज़रत उमर तो बड़े जलाली आदमी है, अगर वो मेरी बीवी को समझा देंगे तो इसकी इस्लाह हो जाएगी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो गए। जब हज़रत उमर के पास गए तो अंदर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। साहबी ने ये देखा कि इनकी बीवी इनको डांट रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और ये मिट्टी के बुत की तरह खड़े हुए हैं। जो मर्द अपनी बीवी की इस्लाह नहीं कर सका, जो इंसान अपनी बीवी को समझा नहीं सका, वो मेरी बीवी की इस्लाह क्या करेगा? जो मर्ज मेरे घर में है वो मर्ज तो इनके यहाँ हमसे भी बड़ा है। मेरे भाई, वो वहां से वापस हो गए। हजरत उमर बाहर निकले, देखा एक साहबी आया और जा रहे थे। वापस किया
पूछा, वाकया बताया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए। और हर शादीशुदा मर्द, बूढ़ा, जवान, नौजवान, हर एक के लिए यह है कि अगर वो इज़्दिवाजी जिंदगी को ठीक ठाक रखना चाहता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से रिश्ते को जोड़ करके रखना चाहता है, तो हजरत उमर का ये अमल, हजरत उमर का ये जवाब सुनना चाहिए और अपनी जिंदगी में इसको बरतना चाहिए। हजरत उमर ने ये जवाब दिया, मेरे भाई ये मेरी बीवी है, ये सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, तिलावत करती है, जिक्र अस्कार करती है, उसके बाद नाश्ता बनाती है, घर का काम करती है, बच्चों को तैयार करती है, मेरे और मेरे घर के सारे कपड़े धुलती है, न जाने दिन रात कितने काम करती है। और अगर ये थक जाती है और जब मैं बाहर से आता हूँ और ये अपनी थकान को चंद जुमले में अगर वो उतारना चाहे, उसे बोलना चाहे, तो एक मर्द की क्या ये गैरत नहीं होनी चाहिए कि वो खामोश अंदाज में उसको बर्दाश्त कर ले। खुतबा निकाह इसीलिए कहा जाता है कि कुरान करीम को समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुरान करीम को समझकर पढ़ना सीखिए। निकाह के खुतबा में एक आयत पढ़ी जाती है आमतौर से, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और आपस में साफ सुथरी बातें किया करो। सदीद का मतलब यह है कि आपस में नरमी से बातें किया करो। सदीद का मतलब यह है आपस में मोहब्बत और शफकत से सच्ची बातें किया करो, आपस में अच्छे माहौल में रहा करो। अल्लाह का उसके बाद क्या वादा है? अल्लाह फरमाता है कि जो लोग साफ सुथरी बात करेंगे, और निकाह के वक्त पढ़ा जाना इस आयत का इस बात की तरफ इशारा है कि जो मियाँ बीवी आपस में साफ सुथरी बात करेंगे, साफ सुथरे रहेंगे और इत्मीनान को बाकी करके रहेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अल्लाह का वादा है यगफिरु कि तुम्हारे गुनाह को हम माफ कर देंगे, तुम्हारी इस्लाह कर देंगे, युस्लिह लकुम, तुम्हारी इस्लाह कर देंगे। मेरे भाई, जिस इंसान और जिस मियाँ बीवी की इस्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा दे, उसे पूरी दुनिया की ताकत मिल करके भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लाह का क्या मतलब है? इस्लाह का मतलब यह है कि वो दोनों प्यार मोहब्बत से खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारेंगे। इस्लाह का मतलब यह है कि वो खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, बाइज्जत जिंदगी गुजारेंगे। इस्लाह का मतलब यह है कि उसे कोई भी नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है। ये इस्लाह का मतलब है। और आगे अल्लाह इसे जोड़े के लिए, इसे इंसान के लिए आगे अल्लाह फरमाता है कि गुनाहों को भी माफ कर देंगे, और जो इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को मान कर चलेगा उसके लिए बड़ी कामयाबी है। मेरे भाई, इस मुख्तसर से वक्त में मर्दों के लिए पैगाम है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वाक़या से और हज़रत उमर के वाक़या से अपने घर को कैसे आपको चलाना है उस पर गौर करना चाहिए। आपने अपना घर देखा है, लेकिन हम लोगों ने बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के घर के हालात हम लोगों के सामने आते रहते हैं। ज्यादातर रिश्ते ये गुस्से की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक रिश्ता जो 20 साल 15 साल से चल रहा, बहुत बेहतर चला, अचानक कोई बात होती है और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और रिश्ते को खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, इससे बचने की जरूरत है। जितना हम झुकेंगे अल्लाह हमें उतना बुलंद करेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम सब में बेहतर हूं। क्यों बेहतर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान कर रहे हैं कि मैं अपने घर में बेहतर हूं, इसलिए तुम सब में भी बेहतर हूं। हमारे यहाँ भी ये मुहावरा है कि जिसे घर में इज्जत न मिली उसे बाहर भी इज्जत न मिली। अगर आप इस मुहावरे को गौर करेंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस फरमान के मुताबिक है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेहतरी को अपने घर के ऊपर मौकूफ किया कि मैं घर में बाइज्जत हूं, इसीलिए बाहर भी बाइज्जत हूं। अगर आप घर में बाइज्जत रहना चाहते हैं तो आपको घर में ईमानदारी के साथ बीवी के हुकूक अदा करने होंगे, बच्चों के हुकूक अदा करने होंगे, पास पड़ोस के हुकूक अदा करने होंगे। तब जाकर के आपकी इज्जत बनी रहेगी, तब जाकर के आपका घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की तरफ रिश्ता रखेगा, तब जाकर के आपका घर नमूना होगा आपके लिए, आपके पड़ोस के लिए, दिगर ईमान वालों के लिए और दुनिया में बसने वाले दिगर लोगों के लिए। आप उम्मते दावत है। आज हम और आपने
अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के इख्तिलाफात को दिखाकर दुनिया वालों को, इस्लाम को बदनाम किया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये सब नहीं था। उनके घर में इख्तिलाफात नहीं थे, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात नहीं थे। कुरान ने दो रास्ता दिखाया कि मियाँ बीवी या तो बेहतर तरीके से साथ रहे या बेहतर तरीके से अलग रहे। कुरान ने ये तीसरा रास्ता नहीं दिखाया कि मियाँ बीवी इजाब कबूल के बाद मुअल्लक बन करके रहे, मर्द सहरसा में मुअल्लक रहे, औरत मधेपुरा में मुअल्लका रहे। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने साफ रास्ता दिखाया, मियाँ बीवी बेहतर तरीके से एक दूसरे के हुकूक की अदायगी के साथ रहे, और अगर बनाव न हो तो आपस में बैठकर शरीयत की रोशनी में अपने रिश्ते को खत्म कर ले। यही इस्लाम की तालीम है। अल्लाह ने आपके लिए बड़ा फजल फरमाया कि अगर मियाँ बीवी में बनाव नहीं है, और कभी ऐसा हो सकता है, मर्द को अल्लाह ने अलग ढांचे में बनाया, औरत को अलग ढांचे में बनाया, दोनों को अलग अकल दिया, जिस्मानी ताकत भी अलग दिया, फिर अल्लाह ने साथ रहने का हुक्म दिया। इसमें कभी इख्तिलाफ हो सकता है। जब इख्तिलाफ हो जाए तो शरीयत के मुताबिक उसको हल कर लेना चाहिए। एक दो पैगाम हम अपनी बहन बेटियों को भी हैं, ये भी घरों को बर्बाद करने में बहुत आगे आगे होती है। आज हमारी बहन और बेटियों की बेजा फरमाइश की वजह से, बेजा नखरे की वजह से घर टूट जाता है। ये अपने शौहरों से बेजा नखरे करती हैं, जिसकी वजह से शौहर हराम कमाई पे मजबूर हो जाता है, झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है, रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाता है, और ये अपने मैके वालों से भी फरमाइश करती हैं और वो फरमाइश पूरे करते हैं। और जब माँ बाप उसे फ्रिज, टीवी या और कोई सामान खरीद करके देते हैं और उसे ससुराल वाले इस्तेमाल करते हैं, वो ताना देती हैं, वो मर्द की गैरत को ललकारती रहती हैं, और कभी मर्द अपनी गैरत में आता है और रिश्ता टूट जाता है। मेरे भाई, मैं अपनी बहनों से एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहेती बेटी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता तलाश किया तो एक ऐसे इंसान से, जिस इंसान को कहा जा सकता है कि उस वक्त जो लोग ईमान वाले थे उसमें वो बहुत ही गरीब इंसान थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को देखा। हजरत फातिमा का निकाह हुआ, चली गई ससुराल, और पहले दिन से काम करना शुरू की। तारीख ने यह लिखा है कि वो चक्की चलाती थी, और चक्की बराबर चलाने की वजह से हाथों में ठेले पड़ गए थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन बेटियों के हाथों में बिल्कुल ठेले नहीं रहते। हजरत फातिमा जो जन्नत में उनकी सरदार होंगी, हाथों में ठेले पड़े हुए। पानी खुद लाने जाती थी, दूर दराज कुआं हुआ करता था, कुआं जाती थी, कुआं के पास पानी खुद खींच रही है। कभी कभी रस्सी के रगड़ की वजह से उन ठेलों से खून निकल आता था, लेकिन हजरत फातिमा थी कि एक हरफ शिकायत हजरत अली के घर के अपने वालिद बुजुर्गवार के पास जाकर नहीं कर रही, जबकि उनको मालूम था कि हमारे वालिद बुजुर्गवार के पास दुनिया की सारी दौलतें आती हैं, सुबह आती हैं और शाम तक तकसीम कर देते हैं, नौकर भी आते हैं, नौकरानी भी आती हैं, लेकिन कभी नहीं जा रही हैं अपने शौहर की शिकायत करने के लिए। आज हमारी बेटियों की कितनी शिकायत होती है। आज हमारी बहन बेटियों ने अपनी शिकायत की पोटली की वजह से घर को बर्बाद कर रखा है, शौहर को हराम कमाने पर मजबूर कर दिया है। और जब तक हमारे घर में हराम कमाई आती रहेगी, हम मोमिन कामिल नहीं हो सकते, हमारा बच्चा फरमा बरदार नहीं हो सकता, तालीम याफ्ता नहीं हो सकता, निकाह के जो मकासिद है वो हासिल नहीं हो सकते। एक मरतबा अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सहारे से हजरत फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं और दरख्वास्त लगाती हैं कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे एक नौकरानी चाहिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का सवाल सुना, दरख्वास्त पढ़ा, लेकिन ये जवाब दिया कि बेटी, मैं तुम्हें एक बात न बता दूं, बेटी आई है लेने के लिए, यहाँ सिखाया जा रहा है, बेटी एक बात न बता दूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी लाडली, जब तुम और अली बिस्तर पर चले जाना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम दोनों के दिन भर के तकान दूर हो जाए।
आज इस मजमे का कोई एक इंसान भी उठकर ये कह सकता है कि जब उसकी बेटी ने ये कहा था कि अब्बा कपड़ा धुलते धुलते हाथ में दर्द हो जाता है, हाथ दुखने लगता है, कभी कभी चमड़े में से रुआं निकलने लगता है, कभी कोई बाप ने उसके जवाब में वॉशिंग मशीन के मुतालबा के जवाब में क्या ये कहा होगा कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। मेरे भाइयों, हम कहां चले गए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की फरमाइश पर तस्बीह फातिमी बताई। आज हजरत फातिमा दुनिया से जा चुकी, लेकिन तस्बीह फातिमी की वजह से न जाने उनके आमाल में कितने इजाफे हो रहे हैं। दिन ब दिन हर मस्जिद में लोग तस्बीह फातिमी पढ़ते हैं, लोग अपने घर में पढ़ते हैं, मर्द भी पढ़ते हैं, औरत भी पढ़ती हैं। ऐ लोगों, अगर हमने भी अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने बेटे, अपने बहू को कोई ऐसी तस्बीह बता दी होती तो उनके लिए भी ये क़यामत तक के लिए सवाब का जरिया होता। और हमने वॉशिंग मशीन की फरमाइश पूरी की और फ्रीज की फरमाइश पूरी की, जिससे उसका घर तबाह हुआ है। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को सामने मर्दों को, गार्जियन को भी रखना चाहिए और हमारी बहन बेटियों को भी ये सोचना चाहिए कि जो जन्नत में सरदार है उसके घर में तो 2-2 3 दिन खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, और हमारे यहाँ अगर चाय हमें नहीं मिली तो हम फौरन उधर शिकायत करते हैं। ये मुनासिब नहीं है, इसकी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। और एक पैगाम, आखिरी पैगाम अपनी बड़ी बूढ़ी माओं से भी है कि वह अपनी बहुओं को बेटी समझा करें। आमतौर से ये राइज है हमारे मुआशरे में कि अगर बेटी के ताल्लुक से आकर कोई ये खबर सुनाता है कि बेटी आपकी बहुत आराम से रह रही है, या बेटी वहां से फोन कर रही है कि माँ मेरा दूल्हा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई तकलीफ ही नहीं देता, सास भी खुद ही नाश्ता खाना बना लेती है, बहुत अच्छी है। अब जो हमारे घर में जितने सारे मेहमान मर्द औरत आ रहे हैं, हमारी घर की खवातीन, मेरी बेटी की किस्मत अल्लाह ने कितनी अच्छा बनाया, बहुत बेहतरीन बनाया, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अल्लाह ताला हर बेटी को ऐसी किस्मत अता फरमाए। और वो जो घर में एक बहू है, खाने के बाद अगर कैलूला कर लिया, अब जो घर में आ रही है सबको ये सास सुना रही है, ये बहू क्या आई है, जब से आई है सोती ही रहती है, कोई काम नहीं करती है, काम चोर है। मेरी माओ, ये 2 तरह के पैमाने इस्लाम ने मुतय्यन नहीं किए हैं। इसलिए आप सबको अपने घर को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह बेटी का पैमाना है, वही पैमाना बहू के लिए भी रखिए। जिस दिन आपका पैमाना इस तरह का हो जाएगा, यकीनन हमारा घर जन्नत नुमा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हमारी एक मजबूत निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से हमारे घर की है, इस निस्बत को हम सबको मजबूत करने की जरूरत है। हमारा घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की फजर से शुरू हो, तिलावत से शुरू हो, जिक्र अस्कार से शुरू हो। हमारे घर में झूठ न बोली जाए, हमारे घर में गीबत न हो, हमारे घर में गाने न बजे, हमारे घर में कोई और खुराफात न हो, बल्कि शरीयत के मुताबिक हमारे घरेलू निजाम का मामला अगर होगा तो घर जन्नत नुमा होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।